हेलो फ्रेंड्स। अभी जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये बड़ी ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ के लिए सीख है। सीख आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, आज जो लोग हमारे आसपास हैं, चाहे वो हमारे रिलेटिव हैं, चाहे वो हमारे अपने परिवार के लोग हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो हमारे बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा वेल विशर हैं, तो ध्यान रखना कोई भी आपका अपना नहीं है। ये सब स्वार्थ का रिश्ता है। स्वार्थ, सेल्फिशनेस। यस, और ये बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। हमें स्वार्थी होना चाहिए। अगर आप स्वार्थी नहीं हैं तो आप चोट खाएंगे, आपको कोई रौंद के चला जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अपने बारे में सोचें। अगर आप अपने आप को खुद को स्टैंड नहीं कर सकते तो फिर आप किसी के लिए क्या करेंगे? किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को लेग पुलिंग करने के लिए नहीं मैं ये बता रहा हूं। दूसरों को जो करते हैं करने दीजिए। दैट इज नॉट आवर चैप्टर, नॉट आवर सब्जेक्ट। इट इज नॉट इफेक्टिव टू अस व्हाट अदर्स डूइंग। बस अपना ध्यान रखिए। आज सिर्फ और सिर्फ पैसे की वैल्यू है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग रहेंगे, शो करेंगे कि वो आपके वेल विशर है, आपको प्यार दिखाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, सुख सुविधाएं देने के आप काबिल नहीं हो, तो आप अकेले हैं, कोई नहीं पूछेगा आपको। तो आप बन जाइए स्वार्थी। पहले ये देखिए कि आप के अंदर जो क्वालिटीज हैं, क्या आप उस क्वालिटीज के हिसाब से मार्केट में स्टैंड कर रहे हैं? क्या आप जॉब कर रहे हैं तो उस सही पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं? क्या आप उससे ऊपर जाने के लायक हैं? तो आप कैसे जाएंगे उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो 1,00,000 कैसे कमाना है उस पर ध्यान दीजिए। इधर उधर ध्यान छोड़ दीजिए। जानते हैं क्यों? भिखारी बहुत मिलेंगे, भीख मांगने वाले। हर चौराहे पर कोई भीख मांग रहा है, किसको किसको दोगे? दुखी बहुत हैं, किसका किसका दुख दूर करोगे? हॉस्पिटल में बहुत बीमार हैं और हॉस्पिटल भी अनगिनत हैं, किस किस बीमार को ठीक करोगे? किसको किसको दवाई दोगे? अरे भैया, पहले अपना घर तो संभालो, अपने घर को तो ठीक कर लो। अगर अपने घर में कोई रो रहा है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, किसी चीज के लिए तरस रहा है, उसको तो वो चीज मुहैया करा दो, बाद में दूसरों को देखना। और तुम किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो किसके लिए? पहले ये तो देख लो कि जिसके लिए तुम कुछ कर रहे हो वो सही पात्र है कि नहीं है, वो उस लायक है भी कि नहीं है। क्या पता वो क्या करके आया है, कहां से आया है। आपने एक गरीब को 100 रुपए दे दिए क्योंकि वो भिखारी है, उसके कपड़े फटे हुए हैं। वो 100 रुपए लेकर शाम को जाकर 50 रुपए का मटर खा रहा है और 50 रुपए का शराब पी रहा है। और आप सोच रहे हो आपने तो बहुत दान किया, जी एक भूखे आदमी को 100 रुपया दे दिया। भाई मैं तो बहुत दानी आदमी हूं भैया, मैं तो भैया लोगों की हेल्प करता हूं बहुत। वाह, बहुत अच्छी हेल्प कर दी आपने। भाई ध्यान रखो, किसी का बुरा मत करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के ब्लड रिलेशन में जो लोग हैं उनका ध्यान रखो।
और उनके साथ मिलकर ही जिंदगी आगे बढ़ाओ। अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत दयालु हैं, आप तो बहुत लोगों का भला चाहते हैं, तो भला कीजिए। 10 करोड़ है तो 1 करोड़ बांट दीजिए। अपने पास ही कुछ नहीं है, दूसरों को देना है, दूसरों के लिए करना है। हम तो बहुत दानी हैं, हम तो बड़े। भैया प्लीज प्लीज मत करो दान पुण्य, अपने लिए करो, अपने लिए। अपना घर संभालो, अपने आप को आगे बढ़ाओ और खुश रहो। बस यही संदेश है। अगर आपको अच्छा लगे तो भी ठीक है, बुरा लगे तो भी ठीक है भैया। अपने को तो कहना था, अपना एक्सपीरियंस है, आपको बोल दिया। अब आपकी मर्जी हो तो भैया सब्सक्राइब कर देना, ना मर्जी हो तो भैया ना करना। इसमें कौन सा फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने से, एक लाइक करने से मैं तो जो हूं वो रहने वाला ही हूं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मेरी बात मान ली, जो मैं आपको संदेश दे रहा हूं, और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप ये देखना कि 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पिछले 10 साल से आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पा रहे। माइंड इट। थैंक यू।